हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। ये हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो का एक नया वीडियो है। हम रोज़ यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में नए वीडियोस डाल रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि आपके प्रीलिम्स के हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम प्रीलिम्स 2020 के लिए करंट इश्यूज़ जो है उनको बहुत हैंड पिक्ड इश्यूज़ है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, तो आज का हमारा इशू हम देखेंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में अब अचानक से प्रॉब्लम्स क्यों हुए हैं। तो नेपाल ने अपनी कंट्री का एक ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया है जिसमें काला पानी, लिम्पियादुरा, लीपू लेक, ये जो हमारे उत्तराखंड का पार्ट है, इस सारे एरिया को उन्होंने अपना पार्ट दिखाया है, जो कि नेपाल का पार्ट दिखाया है उन्होंने अपने नए मैप में। ठीक है, और प्लस एक सुस्ता एरिया है जो कि बिहार में है, बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वो गंडक रिवर का पार्ट है। तो फिर ये उन्होंने अपने मैप में दिखाया है, तो यही इशू है। तो हम इसे अब अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे काला पानी, लिम्पियादुरा और लीपू लेक, ये जो एरियाज़ है ये ट्राई जंक्शन पे आते हैं। अब व्हाट इज़ अ ट्राई जंक्शन? तो दोज आर सिचुएटेड ऑन द इंडिया, नेपाल एंड चाइना बॉर्डर्स। ठीक है, तो इंडिया, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे ये एरिया सिचुएटेड है, तो उनको ट्राई जंक्शन कहा जाता है। तो फिर ये एरियाज़ कहाँ पे है ये जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेपाल को इंडिया पे क्यों गुस्सा आ रहा है? तो इंडिया और चाइना ने मिलकर एक ट्रेडिंग का पैक्ट बना लिया जिसमें नेपाल को इंक्लूड नहीं किया गया। एक्चुअली इंडिया से कई सारे जो पिलग्रिमेज यात्राएं जो जाती है कैलाश मानसरोवर के यहाँ पे, तो फिर इंडिया ने चाइना के साथ मिलकर एक मोटरेबल राउट बना लिया। ठीक है, तो अब ये जो रूट है ये जाता है नेपाल के टेरिटरी के थ्रू। ठीक है, ऐसे नेपाल का कहना है कि ये नेपाल की टेरिटरी के थ्रू जाता है, फिर भी इंडिया ने नेपाल से कंसिडर नहीं किया, नेपाल से बात नहीं की गई और वो रूट भी बना लिया और चाइना के साथ एक ट्रेड का पैक्ट भी बना लिया जो कि यहीं से होते हुए जाएगा। तो इसके वजह से नेपाल ऑलरेडी गुस्से में था, तो वहाँ पे नेपाल में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट भी किए गए बहुत सारे। तो ये इसीलिए कंटिन्यूसली लास्ट नवंबर 2019 से ये इशू कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहा है। ठीक है, अब ट्राई जंक्शन ट्रबल, अगेन ये वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई है कि लीपू लेक माउंटेन पास जो है वो 80 किलोमीटर लॉन्ग उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पे है। और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब हम आगे भी देखेंगे कि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 20,000 फीट के ऊपर सिचुएटेड है। तो फिर ये एक ऑब्जर्वर जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हमारी मिलिट्री वगैरह अगर वहाँ पे है, तो फिर उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक नज़र रखने के लिए हमारी टेरिटरी के ऊपर। तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नेपाल हैज़ 2 ट्राई जंक्शंस विद इंडिया एंड चाइना। ठीक है, नेपाल हैज़ 2 ट्राई जंक्शंस विद इंडिया एंड चाइना। ठीक है, द वन इन डिस्प्यूट नाउ इज़ लीपू लेक इन काला पानी एट द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड विथ नेपाल। ठीक है, अब हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है नेपाल के साथ वो उत्तराखंड के बॉर्डर पे सिचुएटेड है जो कि काला पानी है। ठीक है, लीपू लेक का जो पास है, और इस ट्रीटी ऑफ सगौली जो है ये हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, अब काला पानी रीजन क्या है? तो काला पानी इज़ अ वैली, ठीक है, जिसको एडमिनिस्टर किया जा रहा था बाय इंडिया क्योंकि वो उत्तराखंड का पार्ट है। ठीक है, उत्तराखंड के पित्रोगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। तो अब यहाँ पे पित्रोगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है, अब पित्रोगढ़ कहाँ पे है, ऐसे सवाल बहुत आसानी से प्रीलिम्स में आ सकता है, तो हमें बस ये नाम याद रखने हैं अब। ठीक है, तो पित्रोगढ़ उत्तराखंड का पार्ट है। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द कैलाश मानसरोवर रूट। ठीक है, तो काला पानी इज एडवांटेजियसली लोकेटेड एट द हाइट ऑफ ओवर 20,000 फीट एंड सर्व्स एज एन ऑब्जर्वेशन पोस्ट फॉर द एरिया। अब ये मैंने जो बताया वही अगेन पॉइंट है, इसे बस लिखा गया है, आप इसे ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये मेंस में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि क्यों कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंट्री के मतलब टेरिटरी में इंक्लूड करना कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें बहुत काम में आती है तब। दी काली रिवर, जिसको शारदा रिवर या फिर महाकाली रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इन दी काला पानी रीजन डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो काला पानी रीजन मतलब काली रिवर का एरिया।
काली रिवर को शारदा रिवर और महाकाली रिवर भी कहा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दी ट्रीटी ऑफ सगौली अभी जो हम देख रहे थे, अब ये क्या है, तो इसे साइन किया गया था किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के बीच में और नेपाल के बीच में ये ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी इन 1816। अब ये क्यों साइन हुई थी, क्योंकि तब एंग्लो नेपालीज वॉर चल रहा था। ये वॉर जैसे ख़त्म हुआ, नेपाल की हार हुई थी और ये ट्रीटी ऑफ सगौली साइन की गई थी 1816 में, ठीक है। अब यहाँ पे काली रिवर को माना गया था कि ये नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री होगी विथ इंडिया, ठीक है। नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री होगी विथ इंडिया। अब इसमें नेपाल ने अपनी टेरिटरी लूज़ की थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि काली रिवर को तो माना गया कि काली रिवर बाउंड्री के जैसे सर्व करेगी इंडिया और नेपाल के बीच में, बट उसका ओरिजिन मेंशन नहीं किया गया था, इसीलिए इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है। अब आप ये देखिए, ये जो पोर्शन है इससे एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ये जो पोर्शन है ये चाइना है, ये नेपाल है और ये इंडिया है, ठीक है। और अब ये जो पोर्शन है इसे एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया है। अब जैसे लिम्पियाधुरा है, इसे नेपाल मानता है कि ये काली रिवर जो है उसका ओरिजिन यहाँ से है, ठीक है। अब नेपाल इसे मानता है कि ये नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री है। आप इसे ज़रूर ठीक से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये बाउंड्री नेपाल मानता है और ये जो है यहाँ पे लीपू लेक जो है यहाँ से लेकर गुनुज, ये जो लिखा है गुंजी, सॉरी आई एम सो सॉरी, तो इससे इंडिया मानता है कि ये काली रिवर की बाउंड्री है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर थोड़ा सा शेप का एरिया है, नेपाल कहना चाह रहा है कि ये अब उनकी टेरिटरी है और इंडिया इसे मना कर रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इतना मुश्किल नहीं है। आप मैप को एक बार खुद से भी देखिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चल रहा है। इट इज़ नॉट एट ऑल दैट डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब सुस्ता रीजन क्या है, द चेंज ऑफ कोर्स बाय गंडक रिवर। अब यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई है, गंडक रिवर, अब जैसे आपको पता है कि रिवर किस तरह से फ्लो करती है, रिवर का कोर्स चेंज होना ये काफ़ी ऑब्वियस बात है, ठीक है। रिवर की टेरेन वगैरह अब जैसे लैंडस्केप है उसके वजह से रिवर अपना कोर्स चेंज कर सकती है, तो यही हुआ है गंडक रिवर के साथ, ठीक है। अब गंडक रिवर क्या है, तो गंडक रिवर हमारी जो गंगा नदी है उसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि गंडक गंगा रिवर की लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब द चेंज ऑफ कोर्स बाय द गंडक रिवर इज़ द मेन रीज़न फॉर डिस्प्यूट इन द सुस्ता एरिया, ठीक है। सुस्ता इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंडक रिवर, इट इज़ कॉल्ड नारायणी रिवर इन नेपाल। तो गंडक रिवर को नारायणी रिवर कहा जाता है नेपाल में। अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट जॉइंस गंगा नियर पटना, बिहार, ठीक है। बिहार में पटना पटना के पास गंगा रिवर को ज्वाइन करती है गंडक रिवर, ठीक है। सुस्ता टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैज़ रिजन as a result of shifting of course of the Gandak river. Again same point, the Treaty of Sagauli defined Gandak river as the international boundary between India and Nepal. Again उस ट्रीटी में इसे भी मेंशन किया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये जो सगौली ट्रीटी हुई थी 1816 में, बस इसके इंटरप्रिटेशन के वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में अब दोनों ही कंट्रीज़ अपने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट किए जा रही है, उसी के वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हेन द ट्रीटी वाज साइंड, सुस्ता वाज ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर गंडक विच फॉल्स इन द नेपाल टेरिटोरियल कंट्रोल, ठीक है। बट अब जैसे जैसे इतना टाइम हो चुका है तो उसके बाद द रिवर हैज़ चेंज इट्स कोर्स, ठीक है। और अब सुस्ता नाउ फॉल्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द गंडक विच इज़ कंट्रोल्ड बाय इंडिया। तो अब ये छोटू सा मैप है जिसमें देखा जा सकता है कि अभी ये इंडिया की तरफ है और पहले वो नेपाल की तरफ थी। अब ऐसे इश्यूज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, ये काफ़ी ऑब्वियस है। जैसे मैंने कहा कि रिवर अपना कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज करती ही है, तो इसके लिए लीगल डिमेंशन कुछ नहीं है क्या, इंटरनेशनल लेवल पे ये कभी मेंशन नहीं किया गया है क्या, तो ऐसा नहीं है।
अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज अवल्जन और एक्रीशन प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अब ये एक्चुअली ये कुछ ज़्यादा टेक्निकल है, पर आपको इसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बस 2 वर्ड्स है और मैं 2 सेकंड में आपको समझा दूंगी। नहीं, 2 सेकंड से ज़्यादा लग सकता है टाइम, ठीक है। तो अवल्जन जो है, अब इट इज़ पुशिंग बैक ऑफ द शो लाइन। अब जैसे वाटर की मूवमेंट होती है, इसके हिसाब से जो अब लैंड हो सकती है, जो मतलब अगर सैंड वगैरह है जो है, सॉइल वगैरह जो है, तो रिवर अपने साथ उसे लेकर जा सकते हो और वो पूरा पार्ट ड्रेन हो सकता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं पुशिंग बैक ऑफ द शो लाइन। और एक्रीशन जो है, आप ऐसे समझिए कि अब जैसे रिवर फ्लो होते हुए आ रही है और वो एक पर्टिकुलर जगह पे सॉइल या फिर सेडिमेंट्स जो है वो सब कुछ डिपॉजिट करते हुए आगे बढ़ रही है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे एक लैंड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे एक्रीशन कहा जाता है। तो अब यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से इफ़ द चेंज ऑफ रिवर कोर्स इज रैपिड बाय अवल्शन द बाउंड्री डज नॉट चेंज, क्योंकि वो पानी बहा कर लेकर गया है उस एरिया को, तो उसकी वजह से बाउंड्री चेंज नहीं होगी, ठीक है। बट इफ़ द रिवर चेंजेस कोर्स ग्रेजुअली, दैट इज़ बाय एक्रीशन, द बाउंड्री चेंजेस अकॉर्डिंगली। अगर रिवर ने नया लैंड फॉर्म वहाँ पे फॉर्म किया है, ठीक है, तो वो तुम इंक्लूड कर सकते हो, तो बाउंड्री चेंज हो सकती है। तो अब यहाँ पे इंडिया ये कह रहा है कि गंडक ने जैसे जैसे अपना कोर्स चेंज किया है, तो सुस्ता रिवर का पार्ट अब यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से हमारी तरफ आता है। तो अब ये सब कुछ जैसे हो रहा था, तो एंटी इंडिया डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे नेपाल में, और प्लस उसके बाद जैसे ही इंडिया ने अपना पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया, जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हो गया था और प्लस यूनियन टेरिटरी बना दी गया था उनको, तो यहाँ पे जब मैप रिलीज़ किया था, वो देखकर नेपाल ने उस मैप को एक्सेप्ट नहीं किया था। द मैप शोड काला पानी एट द इंडिया नेपाल चाइना ट्राई जंक्शन पे जो एरिया है टू द नॉर्थ, एंड सुस्ता जो कि बिहार में है इन द साउथ एज इंडियन टेरिटरी। इंडिया उसे अपनी ही टेरिटरी मानता है, तो इंडिया ने उसे दिखाया अपने मैप में, तो ये नेपाल को अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशंस पहले से ही ख़राब थे कि अभी ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। अब फ़िलहाल नेपाल इज़ रूल्ड बाय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहाँ पे थोड़ा सा उनकी पॉलिटिकल लीनिंग है टुवर्ड्स चाइना, ठीक है। चाइना इज ऑल्सो एक्टिवली परसुइंग इट्स फॉरेन पॉलिसी टू डिक्रीज इंडियाज इन्फ्लुएंस ऑन नेपाल एंड मार्क्स इट्स फुटप्रिंट इन द टेरिटरी ऑफ नेपाल। अब चाइना, आपको ये सबको पता होगा कि चाइना हमारी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है या फिर हमारी आसपास की जो कंट्रीज़ है, चाइना उनको लोन प्रोवाइड कर रहा है। ब्लैंक चेक पॉलिसी चाइना की बहुत ज़्यादा चल रही है, चाइना के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। तो अब ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है, इनको अपनी खुद के डेवलपमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो ये ऑब्वियसली थोड़ी सी चाइना की तरफ लीन हो रही है और चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, ऐसे मतलब ऐसे सबका कहना है, और जो कि फैक्ट है। जैसे हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें देखा जा सकता है कि भूटान, नेपाल, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश, सारी ही जगह पे चाइना का प्रेजेंस है, जो कि इंडिया को बग करता है। इंडिया अनसक्सेसफुली ट्राइड टू परस्यू नेपाल टू एमिकेबली एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द मधेशी जनजाति। और यहाँ पे एक्चुअली इंडिया ने मधेशी जो लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नेपाल की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे, वो एक पार्ट है उसका बहुत बड़ा, तो वहाँ पे एक्चुअली इंडिया उनके थोड़ा सा बीच में गया और थोड़ा सा निगोशिएट करने की कोशिश की, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, और ऐसे इश्यूज अगर डिज़ोल्व ना करो तो फिर ये बढ़ते ही जाते हैं, और इंडिया और नेपाल के साथ वही हुआ है। अब एफर्ट्स लिए गए हैं क्या हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो in the 1980s, the two sides set up the joint technical level boundary working group to delineate the boundary. The group demarcated everything except काला पानी and सुस्ता रिवर, ठीक है। काला पानी और सुस्ता रिवर का उस टाइम पे नहीं हो पाया इशू सॉल्व। ऑफिशियली नेपाल ब्रॉट द इशू ऑफ काला पानी बिफोर इंडिया इन 1998। तो फिर उसके बाद बोथ दी साइड्स अग्री टू डिमार्केट द आउटस्टैंडिंग एरियाज इंक्लूडिंग काला पानी बाय 2002, ठीक है।
तो अब यहाँ पे फिर भी अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। तो अब हमें बस आगे देखना है कि किस तरह से ये इशू हैंडल किया जाता है। तो एक ये छोटा सा इशू था। आई होप आपको ये समझ में आया। हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। एंड अब यहाँ पे हम यही देखते हैं कि गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइज विथ नेपाल, अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, तो अब नेपाल हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है क्या? तो हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन अगर देखी जाए तो हमारे लिए जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ है, ये काफ़ी सारी की सारी कंट्रीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे नेपाल के साथ जो पहले के टाइज़ है उनको रोटी बेटी टाइज़ कहा जाता है, जो कि फूड एंड मैरिजेस, अब ये बहुत पहले से चलती आ रही है टर्म, तो इसीलिए हमें भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि रोटी और बेटी के रिश्ता है हमारा नेपाल के साथ, ऐसे कहा जाता है। इंडिया मस्ट नॉट डिले डीलिंग विथ द मैटर, क्योंकि चाइना हमेशा हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अराउंड 7 to 8 million पीपल ऑफ नेपाल आर स्टेइंग इन इंडिया, तो हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। हमें बस ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, ऐसे सबका कहना है, ठीक है। और इतना ही था आज के इशू में। तो फिर प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स, और हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए और फीडबैक भी दीजिए। थैंक यू सो मच।